चैतन्य ज्ञान सागर में आप लोग का स्वागत है। आज पुनः आप लोग के लिए बाल विकास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आए हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम, यह पहला चैप्टर है। ऐसे आपको पूरा जो चैप्टर है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। आपको निश्चित ही है ना 30 नंबर में मैक्सिमम नंबर आने की इसमें क्या होगी, संभावना होगी। लगातार चैनल से जुड़े रहें और कहने का मतलब है पूरा डिस्कशन करेंगे जितने भी क्वेश्चन है सभी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपका जो है, पहला क्वेश्चन में अगर देखें तो विकास की अवधारणा में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी विकास की अवधारणा में जो है वह कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कहता है विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें नंबर 2 नंबर को 3 नंबर स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी उत्तर बाल्य अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कहता है देखिए पहला जो है, यानी सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, अपने हम उम्र के बालकों के साथ सीखना। यानी कहने का मतलब कौन सा जो है वह पढ़ाई इसमें आंसर जो है वह सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब बच्चे समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता को सीखना ही सही है। दूसरा है व्यक्ति से आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। यानी कहने का मतलब धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी बनता है। दूसरा अपने हम उम्र के बालकों के साथ सीखना, ये भी सही है। यानी सुशोषित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये कहने का मतलब है नहीं होता है और यही इसका आंसर जो है वह सही होगा। चलिए तो आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ क्या होता है। विकास किसको कहते हैं? परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उसके बाद आपको कहता है कि अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो 3 का जो आंसर हो जाएंगे वह ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की क्या है, विकास एक श्रृंखला होता है। तो याद रखिएगा, यानी परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की क्या है, यानी कहने का मतलब है एक श्रृंखला है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है खिलौने की आयु कहा जाता है। यानी किस एज को हम लोग जो है वह खिलौने की आयु जो है वह कहते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, यानी किस एज को हम लोग खिलौने की आयु कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है पहला क्या होता है, पहला ऑप्शन आपको कहा कि पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, शैशवावस्था सभी। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा पूर्व बाल्य अवस्था। यानी कहने का मतलब है पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौने, इसी में जो है बच्चा जो है वह सबसे ज्यादा जो है, यानी कहने का मतलब है खिलौना ये सब के लिए जिद करता है। तो यानी कहने का मतलब शैशवा अवस्था के बाद अगर देखा जाए तो ये जो अवस्था होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था। और आपको हम बताए थे कि विकास में अगर देखा जाए तो कौन कौन से अवस्था कितने कितने वर्षों में चलता है, ये भी आपको हम बताए थे। यानी कहने का मतलब है बाल्यावस्था में 2 चरणों में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब है बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था को हम लोग क्या है कि 2 चरणों में बांटते हैं। एक जो होता है आपको बताते हैं पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा क्या होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है उसका जो काल होता है लगभग 2 से 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और दूसरा जो है 6 से क्या है 12 वर्ष तक ही होता है। और कहने का मतलब है 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे है ना, तो उसको क्या है कि खिलौने की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए पूर्व बाल्यावस्था जो होता है, पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब है खिलौने की आयु कहते हैं, एज कहते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा जो है वह पूर्व बाल्य अवस्था की जो है वह विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा, ये हम लोग को दर्शाना। देखिए कहता है कि दल और समूह में रहने की अवस्था, हाँ, यानी कहने का मतलब पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे जो है धीरे धीरे समूहित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये बात सही है। यानी कहने का मतलब है दल और समूह में रहना वह क्या काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है वह पसंद करेगा। दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दूसरों की अनुकरण जो है टीचर की,
उसके बाद कहने का मतलब है घर परिवार में जो व्यक्ति होगा उसका भी अनुकरण इस अवस्था में बच्चे जो है वह शुरू कर देता है। प्रश्न करने की अवस्था, यानी तीसरा जो है आपको कह रहा है प्रश्न करने की जो है अवस्था, और चौथा जो है खेलने की अवस्था। यानी कहने का मतलब है तो कहता है कि निम्न में से कौन सा नहीं होगा, यानी इसकी विशेषता जो है निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो इसका जो होगा प्रश्न करने की तय भी हो जाएगा। यानी खेलने की अवस्था इसको हम लोग कहे तो पूर्व बाल्य अवस्था 4 से 6 वर्ष की अवस्था है ना। तो इसमें बच्चे इसके बाद खेलना ज्यादा सुटेबल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला अगर हम लोग देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। 6 में अगर देखिएगा, 6 में अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है कि उत्तर बाल्य अवस्था में बालक वस्तुओं को किस प्रकार किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन करने करने परिवर्तन समझने लगते हैं। यानी उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। पहला कहता है द्रव्यमान, तो कौन सा इसका जो है आंसर जो है वह सही होंगे, इसमें हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। तो द्रव्यमान परिवर्तन, द्रव्यमान और संख्या, संख्या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन में कहने का मतलब है तत्वों में परिवर्तन जो है वह समझने लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह डी सुटेबल होगा। चलिए अगला अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, शर्म और गर्व जैसी, यानी शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास जो है वह कौन सी अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा, यानी यह जो है वह बाल्य अवस्था में जो है, याद रखिएगा, यानी बाल्य अवस्था में इस प्रकार की जो भावना है उसका विकास होना जो है वह शुरू हो जाता है। तो इसका जो आंसर होंगे याद रखिएगा कौन सा होगा, तो याद रखना है बाल्य अवस्था, दूसरा आंसर इसका सही होगा। चलिए उसके बाद अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है सत्वावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है ना, सीखने की प्रक्रिया में तेजी, सीखने की प्रक्रिया में क्या है, तीव्र, तो इसमें सीखता है बच्चा तीव्र गति से। दूसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो कहने का मतलब जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है। उसके बाद कहता है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी है, जैसा आप हाथ हिलाइएगा है ना, जैसा बताइएगा वैसा वो करने के लिए कोशिश करती है। और चिंतन करने की प्रक्रिया ये नहीं होता। यानी कहने का मतलब है तत्वावस्था की जो है ये विशेषता नहीं है। और इसका जो आंसर आपका सही होगा वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी सही हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए आगे अगर हम लोग देखें अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया, यानी कौन ऐसे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहे कि विकास जो है वह क्या है, सतत और धीमी प्रक्रिया, यानी सतत चलने और धीमी प्रक्रिया जो है वह किसने कहा था। तो याद रखिएगा बीएस स्किनर ने कहा था। इसका जो आंसर हो जाएंगे वह सी सही हो जाएगा, स्किनर ने इस बात को कहा था। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कहता है कि बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था जो है कितने वर्ष तक जो है वह बाल्य अवस्था होती है। तो याद रखिएगा यानी 12 अवस्था बताए अभी। यानी बाल्य अवस्था दो होता है, एक जो बाल्य अवस्था होता है, बाल्य अवस्था को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक जो होता है पूर्व होता है और एक जो है यानी उत्तर होता है। ठीक है, तो पूर्व की बात करते हैं तो 2 से लगभग 6 वर्ष तक ही होता है और 6 से 12, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह बाल्य अवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है। इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है, कहता है कि अधिगम और वृद्धि, पहला है अधिगम और वृद्धि, दूसरा है व्यक्ति वृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन। अगर हम लोग देखें इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा यानी व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन होता है, तो अधिगम और वृद्धि, यही कहने का मतलब है व्यक्तित्व मतलब विकास की क्या है, अवस्था होती है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर अगर चलते हैं, विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या, यानी वृद्धि किसको कहते हैं, वृद्धि होता क्या है। इसमें ज्ञान की वृद्धि, देखिए ज्ञान की वृद्धि, संवेग की वृद्धि, वजन की वृद्धि, आकार सोच समझ की कौशल में वृद्धि। तो इसका जो आंसर सही हो जाएंगे, याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है विकास में वृद्धि का अर्थ है संवेगों में क्या होना, यानी कहने का मतलब है वृद्धि होना। तो इसका जो आंसर सही हो जाएंगे वह संवेगों में क्या है, वृद्धि होना, यानी बच्चे चलना दौड़ना अपनी एक्टिविटी को ज्यादा तेज गति से प्रदर्शित करना, ये आपको वृद्धि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो 12 का जो आंसर हो जाएंगे वह बी जो होगा वह सही होगा।
चलिए आगे अगर देखें, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से और रुचि से। यानी परिपक्वता का कहने का मतलब है इसमें संबंध किससे है आपको बताना है। ठीक है, तो परिपक्वता जो है कब आती है, जब कहने का मतलब है शारीरिक या इसका विकास होता है ना। शारीरिक विकास ये सब जब होगा तो कहने का मतलब है उसे व्यक्ति मेचुरिटी आती है, वह परिपक्व होता है ना। कलम चलाना, दौड़ना, हंसना, बोलना, ये सब में परिपक्वता कब होगी, तो यह विकास के फलस्वरूप जो है वह परिपक्वता होता है। चलिए अगर हम लोग देखें 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा अवस्था को कहते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था जो होता है, बच्चे सबसे ज्यादा अगर क्रोधित होते हैं, तनावित होते हैं, तरह तरह के जो सोच आते हैं, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा वह कौन सी अवस्था होता है, तो ध्यान रखना है, यानी किशोरा अवस्था जो है इसका आंसर सही होगा। इसमें बच्चे जो है वह काफी क्रोधित होते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है बात बात पर क्रोधित हो जाएंगे, बात बात पर सही रहेंगे। यानी ये सब गुण जो है आपको, यानी कहने का मतलब है कौन सी अवस्था में देखने को मिलेगा, तो किशोरा अवस्था में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग देखें, कहता है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यानी शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वह कौन है। तो याद रखिएगा शारीरिक विकास की जो क्षेत्र है जिसको हम लोग स्नायु मंडल कहते हैं। ठीक है, तो स्नायु मंडल जो है विकास का क्या है, एक प्रकार की यह क्षेत्र है। आगे अगर हम लोग देखें, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो होता है इसके कारण जो है अगर देखा जाए तो शरीर में क्या होती है, यानी वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगला 17 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य होगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, पहला है। दूसरा, विद्यालय में पहले आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, और बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो कथन सही होंगे, तो याद रखिएगा, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, है ना। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है वह स्वयं जो है वह करते हैं। ये आंसर जो है इसका सही होगा, क्योंकि विद्यालय आने से पहले बच्चे पूर्व ज्ञान नहीं होता है बच्चे में ज्ञान, यानी घर परिवार ये सब में थोड़ा बहुत सीख लेता है। अधिगम आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी गलत है। सीखने से पहले जरूर उसका ज्ञान होता है। यथावत वही सीखते हैं जो पढ़ाया जाता है, नहीं, बच्चे अपने से भी सीखते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे जी का ज्ञान का सृजन जो है वह स्वयं से होता है। ये आंसर जो होगा वह आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर देखा जाए तो कहने का मतलब है कौन सा कथन जो है वह सर्वोत्तम है उसके बारे में। देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, पहला कथन। प्रत्येक बच्चा का विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान का कौन सा कथन जो है वह सर्वोच्च होगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अगर 18 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। यानी सबका अपना सीखने की प्रवृत्ति होता है, बोलने की शैली होता है, सबका सामाजिकता क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सारे बच्चे जो है जिसकी सीखने की प्रवृत्ति, बोलने की प्रवृत्ति, अपनी शारीरिक बनावट, ये सब, इसलिए प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की, है ना, अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा परिचित जो है वह कौन सा विधि होती है। तो याद रखिएगा, तो कहने का मतलब मनोविश्लेषण नहीं, तुलनात्मक ये भी नहीं होगा, है ना, विकासीय विधि, इसमें सब सब विधि को हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। इसीलिए कहने का मतलब है इसका जो आंसर कौन सा सही होगा, तो विकासीय विधि जो होगा वह सही होगा। आगे देखिए, अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, नवजात शिशु का भार होता है, यानी जो बच्चे छोटे होते हैं उसका जो भार होता है वह कहने का मतलब है कितना होता है।
तो अगर हम लोग देखें इसमें पाउंड में दिया है, तो नवजात शिशु की अगर हम लोग भार की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वह लगभग कहने का मतलब है 7 पाउंड के आसपास होगा, यानी लगभग 3 केजी, है ना। 3 केजी के आसपास जो है वह बच्चे के जो है वह नवजात शिशु का भार लगभग होता है। और 7 पाउंड का मतलब है 7 × 453 ग्राम होता है। इसको गुना करेंगे तो 7 × 7 = 35 और 2 × 37, 7 × 28 और 3 × 31, है ना। यानी 3 किलो 100 ग्राम, लगभग 3 केजी के आसपास जो है वह बच्चे का भार जो है, नवजात शिशु का भार लगभग होता है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो ये देखने को मिलता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि मानव, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। तो 21 का जो आंसर हो जाएंगे वह ध्यान रखिएगा, यानी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये जो है याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब मानव विकास के क्षेत्रों को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे जो है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। यानी निम्न में से कौन सा जो है वह सूक्ष्म गति कौशल का क्या है, उदाहरण है। तो कहने का मतलब है क्या, लिखना, चढ़ना, कूदना और दौड़ना। यानी कहने का मतलब है सूक्ष्म गति कौशल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, लिखना, है ना। लिखना जो है गति कौशल, क्योंकि इसमें पेन चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, है ना। तो याद रखिए गति कौशल का जो उदाहरण होगा वह कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको इसका, यानी लिखना जो है वह गति कौशल का क्या है, एक सूक्ष्म उदाहरण है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे आपको कहता है किशोर डैश का अनुभव कर सकता है। यानी कहने का मतलब है किशोर जो है वह डैश का अनुभव कर सकता है। बच्चों में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्म सिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दूषित एवं स्वयं से सरोकार। तो इसका जो आंसर सही होगा, 23 का अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा दुश्चिंता, है ना। दुश्चिंता जो है याद रखना है, क्या होगा, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है दुश्चिंता, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दुश्चिंता जो है और स्वयं से सरोकार जो है, ये इसका जो है अनुभव करता है। तो इसका आंसर जो है वह डी सही होगा। आगे अगर हम लोग देखें, पता है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, ठीक है, यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है पहला है नियमित जीवन और संवेगात परिपक्वता, ये है। उसके बाद कहता है आत्मविश्वास और सहनशीलता, यानी ये भी होगा। बहुत गिनती और स्वयं से सीमित, तो ये नहीं होगा, ये गलत, ये आंसर इसका सही हुआ है और ये गलत है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और वास्तविक स्वीकृति और स्व मूल्यांकन, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वह आपको सी नंबर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, निम्न में से कौन सा अवस्था जो है वो प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है यह अवस्था जो होता है, इस अवस्था को यानी मम्मी पापा से छोड़कर बच्चे जो है बाहर निकलना, भागना, है ना, ये सब जब चाहता है तो ये अवस्था जो होता है, इस अवस्था को हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था। ये तो पहले से मैच्योरिटी हो जाता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था। जब बच्चा 2 साल के बाद जो है वह नीचे उतरकर खेलना, दौड़ना, अपने समूह के साथ वह फलना, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चे इस प्रकार से, है ना, माँ के बाप से साये जो पोषपाल करते हैं हम लोग हैं, तो उससे निकलकर वह समूह में जाना चाहता है। तो इसका जो सही सटीक आंसर जो होगा वह आपको क्या होगा, यानी पूर्व बाल्यावस्था जो होगा वह सही होंगे। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखें मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न कर रहना संबंधित है। यानी कहने का मतलब है मानसिक ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न करना कौन सी अवस्था में देखा जाता है। तो 26 का जो आंसर हो जाएंगे
वह याद रखिएगा, यानी इस अवस्था में काफी तेज बनना और हर हर चीज की प्राप्ति करना की इच्छा जो होती है वो आपको किशोरा अवस्था है ना, यानी 12 वर्ष से बाद की जो अवस्था होती है, वर्ष से बाद की जो अवस्था होती है, यही अवस्था जो होता है जिसमें करने का मतलब है बालक जो है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई छूने के लिए प्रयत्न कराना संबंधित होता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश होते हैं, यानी शैशवावस्था जो होता है उसमें बच्चों की क्रियाकलाप क्या होती है, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे स्वयं से है ना मूल यानी कहने का मतलब बेसिक हाथ चलाना हूँ हाँ ऐसे वैसे है ना, ये सब कहने का मतलब है, और चलना उलना सीख जाता है। तो ये मूल प्रत्यावर्त्यात्मक जो होता है, प्रवृत्त्यात्मक जो होता है, ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है विकास की वह वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश है। उद्दीपन का जो संबंध है वह किससे, उद्दीपन मतलब कहने का मतलब है स्टिमुलेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कहने का मतलब है ऐसा मतलब जैसे भूख लगना एक प्रकार की क्या हो गया, उद्दीपन के अंतर्गत आता है ना। कांटा का चुभना, ठीक है, ये आपको उद्दीपन जिसके वजह से क्या हम लोग करते हैं, तो कोई भी उद्दीपन जब जैसे भूख लगता है तो हम लोग किधर दौड़ते हैं, यानी कहने का मतलब भूख लगा तो हम लोग किधर दौड़े, खाना की तरफ दौड़े। अगर कांटा कहीं पर गड़ गया तो हम लोग पैर को क्या करते हैं, पैर को उठा लेते हैं, है ना। तो ये सारे उद्दीपन हो गया, इसके एवज में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, उद्दीपन का संबंध जो है क्या चीज से है, प्रतिक्रिया से। जब भी कोई उद्दीपन होगी तो उसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो इसका मतलब 28 का जो आंसर है वह आपको बी नंबर जो है वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, 29 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी विकास के लिए कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए विकास अंतः क्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास जो है अंतः क्रिया के क्या है, फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला के अनुगामी होता है, ये भी सही है, यानी स्टेप बाय स्टेप होकर, कहने का मतलब है विकास जो है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप यानी विकास चलती है, ठीक है। उसके बाद विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सभी लोगों में विकास की प्रक्रिया जो है वो भिन्न भिन्न होती है, अपना अपना प्रक्रियाएं होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, यानी व्यक्तिगत होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये गलत हो गया है ना, और इसका आंसर यही सही होगा। विकास जो है वह सामान्य से है ना, याद रखिएगा, यानी सामान्य से क्या है, विशिष्ट की ओर होता है। किस तरफ होता है तो याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है इसकी प्रक्रियाएं होती है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश हिस्सा का होता है, यानी अवधारणा का जो विकास है वह कहने का मतलब है कौन सा विकास होता है, बौद्धिक विकास से होता है, शारीरिक विकास से होता है, सामाजिक, ध्यान देंगे। तो इसमें क्या है कि अवधारणाओं को विकास समुचित रूप से हिस्सा होता है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा, इसका जो हो जाएंगे वह आपको कौन सा आंसर सही होगा, बौद्धिक विकास होगा, है ना, शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेदनात्मक विकास होगा। तो विकास की अवधारणा का मुख्य रूप से जो हिस्सा है वह बौद्धिक विकास होता है, यानी कहने का मतलब है धीरे धीरे जैसे बौद्धिक विकास हो जाएगा, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेन वही है ना। अगर बौद्धिक विकास नहीं हुआ, ये सारे विकास हो गया तो कोई लायक नहीं होता, तो मेन जो हो गया वो आपको क्या है, यानी बौद्धिक विकास है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास का एक महत्वपूर्ण और पूर्व आवश्यकता है, यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। सही है, क्योंकि शरीर विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो आंसर सही होगा, यानी महत्वपूर्ण जो कथन है, यानी बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है,
या कथन की अगर बात करते हैं इस चीज की, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो है यह विकास होता है। तो इसका आंसर आपको सी जो है वह सही हो जाएगा। आगे 32 नंबर का था, एक 13 वर्ष के बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, यह विकास की कौन सी अवस्था होता है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार की जो भावना है ना, ईगो की जो भावना है, अपने आप को बड़ा समझने की जो भावना होता है, वह आपको किशोरावस्था की होता है। और इसका आंसर जो सही होगा वह ध्यान रखिएगा क्या होगा, किशोरा अवस्था होगा। किशोरा अवस्था होगा, इसका आंसर सही होगा। तो यह कौन सी अवस्था, तो याद रखिएगा इसका जो है वह किशोरा अवस्था सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका होता है, बच्चों को व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता होती है। तो इसका जो आंसर 33 का सही होगा, तो याद रखिएगा बच्चों के व्यवहार को समझने में और शिक्षकों की सहायता करने में, शिक्षक की सहायता करने में क्या होती है, आवश्यक होती है। तो इसका जो आंसर सही जो होगा तो वह ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है इसका आंसर डी जो है वह सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किसकी, बाल मनोवैज्ञानिक की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, उपरोक्त में से सही। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में से सही, बाल मनोविज्ञान ये भी जरूरी है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति ये भी जरूरी है, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत ये भी जरूरी है, और उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला है, आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपको 35 नंबर, विकास की शुरुआत होता है कहाँ, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व की अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विकास की अवस्था की शुरुआत जो होता है वो अगर हम लोग देखें 35 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रसव पूर्व यानी जन्म से पूर्व की ही अवस्था से विकास जो है वह शुरू हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व की अवस्था से ही यानी विकास जो है, याद रखिएगा बच्चों को शुरू हो जाता है। तो प्रसव पूर्व की अवस्था से ही विकास जो है वह शुरू हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विकास की परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तन निम्न में से क्या शामिल है, रूप शामिल है, दर शामिल है, अनुक्रम शामिल है, या कहने का मतलब है सभी शामिल है। तो रूप, विकास के परिप्रेक्ष्य में रूप, दर और अनुक्रम ये सब जो है वह शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा डी सही होगा। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है निम्न में से किससे नहीं है, ये हम लोग को क्या है देखना है। देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सीखने की तरीका का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसमें कौन सा जो होगा वह सुटेबल नहीं होगा, इसके बारे में आपको कहता है। तो संचार माध्यमों का अध्ययन ये नहीं होगा, ये संचार व्यवस्था तो अलग हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का हिस्सा मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन और सीखने की तरीकों का अध्ययन, ये सभी होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब है वह डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है, यानी कौन सा अवस्था जो है वह सबसे जटिल और क्या है कठिन है। तो याद रखिएगा, सबसे जटिल और कठिन जो अवस्था है इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था कहते हैं। याद रखिएगा उस अवस्था को हम लोग कौन सा अवस्था कहते हैं, तो ध्यान रखना है इस अवस्था को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं। और किशोरा अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसीलिए इस अवस्था को हम लोग जो है, यानी कहने का मतलब है सबसे जटिल अवस्था और कठिन अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी। यानी कहने का मतलब वृद्धि के कौन कौन चीज जो है वह प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, आहार भी प्रभावित करता है, सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएंगे। यानी पर्यावरण भी प्रभावित करता है, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, ठीक है, और उसके बाद आहार भी प्रभावित करता है, और सभी। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वह तीनों सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको कहता है 40 नंबर, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेदनात्मक विकास परिपक्वता। तो 40 का जो आंसर है वह सही हो जाएगा। यानी सामाजिक विकास कहाँ से आता है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखें सामाजिक विकास की, अगर हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक विकास जो है वह कहाँ से आता है? तो वातावरण से आता है। याद रखिएगा, वातावरण से जो है वह सामाजिक विकास देखने को मिलती है। इसका जो आंसर वह सही होगा वह कौन होगा? वातावरण। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म और लिक टर्म, है ना, लिक टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म और लिक टर्म निम्न में से किसके मापन में से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व। तो इसका जो आंसर सही होगा, याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है अभिवृत्ति, है ना। क्या है? अभिवृत्ति। यानी अभिवृत्ति के मापन से क्या है? यह संबंधित है। किसके मापन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यानी अभिवृत्ति के मापन से क्या है? ये संबंधित है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम हो गया। अगला क्वेश्चन है, विकास किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव की काल कहा गया? हम लोग चर्चा इसका तो कर ही चुके हैं। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वह सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है तनाव और इसकी काल जो है वह कहा जाता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर हम लोग देखें, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक है, और ए बी दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब है विकास जो है वह आपको ध्यान रखना है मात्रात्मक भी है, और दूसरा जो है वह क्या है? गुणात्मक भी है। यानी विकास दोनों है, यानी मात्रात्मक भी है और दूसरा क्या है? गुणात्मक भी है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कहता है कि बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन निम्न में से कौन सा जो कथन होगा वह सही होगा, यह बताना है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंतर बच्चे, ये भी गलत। उसके बाद कहता है कि सही क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास से पहले स्थान आता है, ये भी गलत। सही होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग चला, क्योंकि विकास, शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर यही सही होगा। यानी कहने का मतलब है इसका जो आंसर होगा ये ही सही होगा। शारीरिक, शारीरिक विकास, विकास, विकास के अन्य पक्षों, पक्षों के साथ अंतर, याद रखिएगा, संबंधित है, अंतर संबंधित। तो इसका आंसर यही जो है वह सही होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, कहता है सरसवा काल की अवधि कितना होता है? सरसवा काल की अवधि हम लोग जाने, यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा काल सबका अलग अलग होता है। उसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो किसका कितना काल माना जाता है, सबका मानने में सबका अलग होता है।
ठीक है, लेकिन याद रखिएगा शैशवा काल की अगर हम लोग बात करते हैं, शैशवा काल की अगर हम लोग, तो शैशवा काल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपको जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें बाल्य अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बाल्य अवस्था में 2 होता है। एक आपको उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक होगा आपको पूर्व बाल्य अवस्था और एक उत्तर बाल्य अवस्था। एक पूर्व होता है और दूसरा क्या है, अगर हम लोग ध्यान दें तो दूसरा जो होगा वह उत्तर बाल्य अवस्था होता है। ठीक है, एक होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था होता है। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था होता है। किशोरावस्था के बाद देखा जाए तो एक युवा अवस्था भी होता है, युवा अवस्था होता है। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक है, ऐसे करके तो ये आपको हो जाएगा 2 से 6 और 6 से 12, 6 से 12, तो 12 से, इसको अगर हम लोग देखें तो 18। ठीक है, 18 से 25, और कहने का मतलब है 25 से अगर हम लोग देखें तो ऊपर की अवस्था। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये आपकी अवस्था के लिए शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, यानी ये सही था। चलिए अगला अगर हम लोग देखते हैं 40 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को श्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो 46 का जो आंसर अगर हम लोग देखें कौन सा इसमें सही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी विकास अधिगम से स्वतंत्र है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ये अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, गलत। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, ये आपको जो है वह सही हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह सही कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वह सही क्या होगा, तो डी नंबर जो है सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रवर्ती अगर हम लोग देखें तो कौन सा उम्र जो है प्रवर्ती बाल्य अवस्था के समय में आता है। तो देखिए, तो प्रवर्ती कहिए चाहे उत्तरवर्ती कहिए, उत्तरवर्ती कहिए या इसको परवर्ती कहेंगे, दोनों बात एक ही हुआ। और यह अवस्था जो होता है वह आपको बता दें 6 से 12 वर्ष के आसपास, यानी 11 वर्ष की अवस्था जो होगा वो आपको परवर्ती है। इसका जो आंसर होगा वह डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ठीक है, किसके द्वारा जो है समर्थित होता है, ये गलत है, समर्पित होता है। इसके जगह पर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, समर्पित होगा। क्या होगा, समर्पित होगा, समर्पित। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर होगा समर्पित, याद रखें समर्पित होता है। तो जितना संभव हो उतने ही आवृत्ति से संगत सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आंसर जो है सबसे सटीक होगा वह आपको सी नंबर जो आंसर वह सही होगा। यानी कहने का मतलब है एक समृद्ध और विविधता पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, उपलब्ध, यानी यही इसका जो है वह सही है। तो आज आप लोग के लिए एक चैप्टर का जो है जो अधिगम की अवधारणा और विकास के साथ उनका संबंध, इसका एक चैप्टर में जितने भी हर एक एग्जाम का पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन किए। इसी प्रकार से आपको
और दूसरे चैप्टर का लगातार इस पर आपको जो है सीटेट का क्लास प्लस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टोटल आपको डिस्कशन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए और ऐसा वीडियो जो है वो बनाते रहे। और अच्छे से सब लोग काफी सेट लगाइए, अच्छे से पॉजिटिव माइंड से इसको बनाइए, अच्छा नंबर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।